नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में कृषि कानूनों की वापसी का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें, श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन बीजेपी में उनकी वापसी के बाद कहीं न कहीं बड़ा फायदा बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। अब बड़ी खबर ये है कि मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ साथ कई और नेता बीजेपी में शामिल होंगे। ये न सिर्फ श्रोमणी अकाली दल के नेता होंगे, बल्कि इसके अलावा भी अलग अलग दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जाहिर तौर पर पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 बेहद करीब हैं और उसके मद्देनजर ये सियासी समीकरण जो बड़ा बदलाव होने के संकेत पंजाब में दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में पंजाब में जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया है, उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ गठबंधन होगा। सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत होगी बीजेपी के साथ जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आएंगे। तो कहीं ना कहीं पंजाब में सियासी समीकरण में एक बड़ा बदलाव होता दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर श्रोमणी अकाली दल के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा का बीजेपी में शामिल होना बड़ा झटका है, क्योंकि जो श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, उनके बेहद करीबी नेताओं में से एक कहे जा सकते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। क्योंकि ये हमने देखा है कि दरअसल दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जी के और पूर्व महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा में जो खटास आई थी, उसके बाद सुखबीर सिंह बादल जो कि श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष हैं, उन्हें उन दोनों में से किसी एक को चुनना था और तब उन्होंने मनजिंदर सिंह सिरसा को चुना था। तो श्रोमणी अकाली दल में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और जो खबर सामने आ रही है कि और कई नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि वो कौन से नाम हैं, इस पर अभी तक सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। ये पुख्ता जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में बड़ा झटका होगा, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जो कोशिश में हैं कि पंजाब विधानसभा चुनाव में सीटें बढ़ाई जाएं। कांग्रेस की वापसी की उम्मीद जो कांग्रेस लगातार जताकर बैठी है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब इनकी राह में रोड़े अटका दिए हैं, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक नई पार्टी का गठन कर लिया है और बीजेपी के साथ गठबंधन के संकेत भी दे दिए हैं। आपको बता दें, मनजिंदर सिंह सिरसा के बीजेपी में शामिल होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए कि सुखबीर को छोड़कर जाने वालों की कैसे लाइन लगेगी। सुखबीर ने अकाली दल में जत्थेदारी संस्कृति खत्म करके उन लोगों को आगे किया है जो बिजनेस माइंडेड हैं और सत्ता के साथ ही रहना चाहते हैं। श्रोमणी अकाली दल के पास अब सत्ता नहीं है और ना ही दिखाई दे रही है। ऐसे में उनके पास बीजेपी के अलावा क्या विकल्प है। 1984 के मुद्दे के कारण ये लोग कांग्रेस में नहीं जा सकते हैं। तो ये कैप्टन की ओर से बयान दिया गया है, लेकिन बीजेपी के लिए फायदा इसलिए है कि मनजिंदर सिंह सिरसा अब वो कड़ी साबित हो सकते हैं जो श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन भी पंजाब में हो सकता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपको बता दें, किसानों के मुद्दे को लेकर ही श्रोमणी अकाली दल बीजेपी से अलग हुआ था। लेकिन अब अगर मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हो गए हैं और जाहिर तौर पर पंजाब में बीजेपी को सिख चेहरों की तलाश भी थी, जो अब बीजेपी की कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है, तो ऐसे में बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा भविष्य की खिड़की साबित हो सकते हैं। ऐसी भी उम्मीद लगाई जा रही है। आखिर पंजाब में कौन सी पार्टी का कौन सा राजनीतिक समीकरण बैठेगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि पंजाब में कांग्रेस को रोकने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कमर कस ली है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ गठबंधन के संकेत दे दिए हैं। सीटों के बंटवारे पर भी बातचीत की बात जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से कही गई है। तो कृषि कानूनों को वापस लेना, कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला सरकार के लिए कहीं ना कहीं पंजाब में अच्छी खबर लेकर आया है, क्योंकि जो नेता नाराज चल रहे थे, जो ये मांग कर रहे थे कि
कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। अब वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और इससे अच्छी खबर बीजेपी के लिए पंजाब में नहीं हो सकती है। आखिर आने वाले वक्त में वो कौन से नाम होंगे जो पंजाब में बीजेपी में शामिल होंगे, ये देखना होगा। क्या कोई चेहरा कांग्रेस से भी होगा, क्या कोई चेहरा आम आदमी पार्टी से भी होगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल अटकलों का दौर लगातार जारी है कि मनजिंदर सिंह सिरसा के बाद अब कई और दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो आपको बता दें, ना सिर्फ मनजिंदर सिंह सिरसा बल्कि इसके अलावा उप मुख्यमंत्री के ओएसडी परविंदर सिंह बरार भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो लगातार बड़ा बदलाव पंजाब में देखने को मिल रहा है। पंजाब में जो पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला होगा और बीजेपी कहीं पीछे रह जाएगी, लेकिन अमरिंदर सिंह ने कहीं ना कहीं बाजी पलट दी है, क्योंकि अब अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया है और बीजेपी के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। तीसरा गठबंधन अब कौन सा होगा, कौन सी पार्टी शामिल होगी, क्या जो अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल बसपा कैप्टन अमरिंदर सिंह की हाल ही में गठित की गई नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी शामिल हो सकते हैं और ये गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हराने का काम पंजाब में कर सकता है। लगातार सियासी गणित जो है वो कहीं ना कहीं उसके आकलन शुरू हो गया है पंजाब में। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी के चेहरे पंजाब में बढ़ रहे हैं उसको लेकर पंजाब बीजेपी ने मनजिंदर सिंह सिरसा के बीजेपी में शामिल होने का स्वागत किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने ये कहा है कि दरअसल ये स्पष्ट प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख समुदाय के प्रति प्यार और पंजाब हितैषी सोच रखते हैं। उन्होंने कहा है कि सिरसा के इस कदम से पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिलेगा, ये उम्मीद उन्होंने जताई है। तो बीजेपी को बड़ा फायदा होगा, इसकी उम्मीद लगातार जताई जा रही है, क्योंकि ये बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो कई सालों से राजनीति कर रहे हैं लेकिन अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो पंजाब में जो कांग्रेस और तमाम पार्टियां किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई हैं, जो लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर ही पंजाब में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं, अब कहीं ना कहीं सरकार के एक फैसले ने ही इन तमाम पार्टियों की राजनीति को धराशायी कर दिया है। चाहे फिर बात कांग्रेस की जाए या फिर शिरोमणि अकाली दल की जाए, आम आदमी पार्टी की जाए, जो पंजाब में किसानों को बरगलाने की तमाम कोशिशें कर रही थी। कृषि कानून रद्द होने चाहिए, ये मांग अभी तक उनकी तरफ से की जा रही थी। किसानों के हित के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। ये तमाम विपक्ष जो षड्यंत्र रच रहा था, अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर जिस तरीके से राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को वो वापस ले रहे हैं और उसके बाद संसद से कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। ये अपने आप में बड़ा फैसला जो कहीं ना कहीं पंजाब की सियासत में बड़ा फायदा बीजेपी को पहुंचा सकता है, क्योंकि ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। फिर चाहे वो मनजिंदर सिंह सिरसा की बीजेपी में वापसी हो या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर कृषि कानूनों के मामले में सरकार फैसला ले लेती है, अगर उन्हें रद्द कर देती है, तो वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे और कैप्टन अमरिंदर अपनी उस बात पर अड़िग हैं। उनकी तरफ से प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, शिरोमणि अकाली दल जो बीजेपी से इसी मुद्दे पर अलग हुआ था, किसानों के मुद्दे पर, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी प्रधानमंत्री के इस फैसले का सबसे पहले स्वागत किया था और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाब के सियासी समीकरण में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर मनजिंदर सिंह सिरसा शामिल हुए हैं तो उसके बाद कई और नेता पंजाब में अलग अलग राजनीतिक दलों से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अभी चुनावों में वक्त है और इतने वक्त में कुछ भी पंजाब में संभव है। बीजेपी एक कहीं ना कहीं बड़ी जीत की ओर पंजाब में बढ़ रही है, जिस तरीके से खुद को मजबूत कर रही है और गठबंधन की कवायद भी अब पंजाब में तेज हो चुकी है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में फिर चाहे वो देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, पंजाब चूंकि एक बॉर्डर स्टेट है, ऐसे में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये मुलाकात, इनके राजनीतिक मायने क्या हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल गठबंधन को लेकर लगातार मीटिंग का दौर भी जारी है और कृषि कानूनों की वापसी का एक बड़ा असर पंजाब की सियासत में देखने को मिल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चुनावी गणित अब पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। महागठबंधन की तैयारी कहीं ना कहीं पंजाब में नजर आ रही है, जिसका नुकसान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पंजाब में उठाना पड़ सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।